28 मई 2024 मुंबई के नालासोपारा का एक बेहद सुनसान इलाका, जहां पर सुबह के वक्त एक राहगीर की नजर दूर किसी चीज पर पड़ती है। वो धीरे धीरे पास जाता है और जैसे ही उसे समझ में आता है कि जमीन पर क्या है, उसकी सांसें थम जाती है। जमीन पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि शव के आसपास 3 इस्तेमाल किया हुआ निरोध, एक उत्तेजना बढ़ाने वाला स्प्रे और एक धारदार औजार पड़ा हुआ था। शुरुआत में यही लगा कि शायद किसी हैवान ने यहाँ हैवानियत का खेल खेला है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलने लगी, किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब जैसे ही इस अज्ञात शव की खबर पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गौर किया कि शव काफी ज्यादा फूला हुआ है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि करीब 8 से 10 घंटा पहले ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। वहीं शव के आसपास कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली, जो किसी बड़े गुनाह की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं महिला ने बुर्का पहना हुआ था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि शायद महिला मुस्लिम धर्म की हो सकती है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए मीरा भयंदर वसई विरार की पुलिस मौके पर मिली चीजों को इकट्ठा करती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी चुनौती थी शव की शिनाख्त करवाना। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से महिला के बारे में जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर आसपास के थानों में महिला की तस्वीर सर्कुलेट की गई, ताकि ये पता चल सके कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है कि नहीं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ खाली थे। अब शव की शिनाख्त करवाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरा तरीका खोज निकाला। अब चूंकि महिला का शव बुरखे में था, इसलिए पुलिस ने आसपास के इलाकों की वोटर लिस्ट मंगवाई और उसमें जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग थे, उनके घरों में पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए भेज दी गई। वहीं एक दूसरी टीम को शव के आसपास से मिले सबूतों की जांच करने के लिए लगा दिया गया। टीम ने सबसे पहले उस स्प्रे पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उस स्प्रे पर बैच नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस की टीम उस स्प्रे को लेकर आसपास के हर मेडिकल स्टोर पर पूछताछ करने लगी। कई मेडिकल स्टोर्स पर भटकने के बाद आखिरकार पुलिस को वो मेडिकल स्टोर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक आदमी स्प्रे लेकर गया था, और इस मेडिकल स्टोर की सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्हें वो शख्स दिखाई दिया जिसने ये सब कुछ खरीदा था। अब पुलिस के पास उस संदिग्ध आरोपी की तस्वीर थी। वहीं पुलिस की एक टीम, जो लगातार मुस्लिम घरों में शव की शिनाख्त करवाने के लिए भटक रही थी, अचानक उन्हें एक घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पुलिस घर पर पहुंची तो बच्चे बिल्कुल अकेले थे। फिर पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि इनकी मां 3 दिनों से लापता है, और उसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए इनके पिता थाने गए हुए हैं। अब पुलिस की टीम तुरंत थाने पहुंचती है, जहां पर एक शख्स काफी ज्यादा परेशान हालत में दिखता है। शख्स का नाम था जियाउल शाह। उसने बताया कि उसकी पत्नी कई दिनों से गायब है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही जब पुलिस ने शव की तस्वीर उस शख्स को दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहचान लिया कि ये उसकी पत्नी सायरा बानो है। इसके बाद पुलिस की दूसरी टीम, जो सबूतों पर काम कर रही थी, वो सीसीटीवी से मिले संदिग्ध व्यक्ति के फुटेज को जियाउल को दिखाती है। उस फुटेज को देखते ही उसे दूसरा झटका लगता है, क्योंकि ये जियाउल का भतीजा नजाबुद्दीन मोहम्मद सामी था। जियाउल ने बताया कि नजाबुद्दीन पहले उनके मोहल्ले में ही रहता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गया और वहां पर किसी बेकरी में काम करने लगा। वहीं बातों बातों में जियाउल ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही उसे मोहल्ले में देखा गया था। अब इतना सुनते ही पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुई और उसकी तलाश में लग गई। वहीं जियाउल ने नजाबुद्दीन का जो मोबाइल नंबर दिया था वो लगातार बंद आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के लगभग हर एक बेकरी में नजाबुद्दीन की तलाश की, और तब जाकर एक बेकरी में नजाबुद्दीन को धर दबोचा गया। नजाबुद्दीन को हिरासत में लेकर पुलिस उसे मुंबई ले आई, और फिर गर्मा गर्म पूछताछ के बाद उसने बड़ा ही चौंकाने वाला सच बताया। उसने बताया कि चाचा जियाउल के घर उसका आना जाना था, और इसी बीच चाची से उसके प्रेम संबंध बन गए। पूरे 2 सालों तक उन दोनों के बीच प्रेम संबंध रहा, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वो काम के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब दिल्ली जाने के बाद उसने अपनी चाची से बात करना बंद कर दिया, और वो भी इस अवैध रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन उसकी चाची सायरा बानो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो लगातार उसे फोन करती रहती, जिसकी वजह से नजाबुद्दीन की पत्नी को उस पर शक होने लगा, और फिर शक का ये कीड़ा घर में विवाद पैदा करने लगा। अब नजाबुद्दीन किसी भी तरह से अपनी चाची से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए नजाबुद्दीन ने चाची को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वो एक दिन मुंबई पहुंचा और मेडिकल स्टोर से सारा सामान खरीदा। फिर उसने अपनी चाची को एक सुनसान जगह पर बुलाया। दोनों ने सबसे पहले वहां पर संबंध बनाए, और फिर दूसरे ही पल जैसे ही नजाबुद्दीन को मौका मिला, उसने अपनी चाची पर अचानक हमला कर दिया। कुछ ही देर में सायरा बानो की सांसें थम गई।
और फिर मौका देखकर वो वहां से फरार हो गया। देखा जाए तो इस मामले में अगर वो स्प्रे पुलिस के हाथ नहीं लगता तो शायद नजामुद्दीन कभी पकड़ में नहीं आता। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात यह थी कि मुंबई पुलिस ने महज 72 घंटों के अंदर इस पूरे केस को सुलझा लिया। तो साथियों, इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।